प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावादी कवि महाप्राण निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन करेंगे। प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के ये चार प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनमें महाकवि निराला की अपनी अलग ही पहचान है। उनकी देहयष्टि अनायास ही कामायनी के मनु की याद दिला देती थी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने तो उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में उद्धृत ही इन पंक्तियों को किया है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियाँ, ऊर्ध्व स्वित था वीर अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। अब हम निराला के जीवन परिचय पर दृष्टि डालेंगे। निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल नामक राज्य में सन 1896 को बसंत पंचमी के दिन हुआ था। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव जिले में स्थित गढ़ा कोला गांव के निवासी थे, लेकिन जीविकोपार्जन के संदर्भ में महिषादल में जा बसे थे। निराला जी पंडित राम सहाय जी की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। जब निराला 3 वर्ष के थे तभी माँ का निधन हो गया था। माँ के निधन के बाद बालक निराला का पालन पोषण पिता के क्रूर नियंत्रण में हुआ। निराला का मूल नाम था सूरज कुमार, लेकिन निराला जी ने स्वयं सुधार कर सूर्यकांत रख लिया था। उन्हें 5 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रविष्ट कराया गया। 3-4 वर्ष बाद उन्हें अंग्रेज़ी हाई स्कूल में प्रविष्ट कराया गया, जहां उन्होंने बंगला, अंग्रेज़ी और संस्कृत भाषाएं पढ़ीं। हिंदी का काम चलाऊ ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। प्रेमचंद की भांति निराला भी गणित में कमज़ोर थे और 9वीं कक्षा में गणित की परीक्षा में देव व पद्माकर के पद लिख दिए थे। फलतः फेल हुए और हमेशा के लिए पढ़ाई छूट गई। स्व अध्याय लगातार बढ़ता गया। निराला जी का विवाह लगभग 14 वर्ष की आयु में मनोहरा देवी से हुआ था। वे पुत्र रामकृष्ण और सरोज को जन्म देकर 5-6 वर्ष में ही स्वर्ग सिधार गईं। सन 1935 में सरोज का असामयिक निधन हो गया। 15 अगस्त सन 1961 को निराला जी का भी देह अवसान हो गया। उनकी साहित्य साधना। निराला जी को काव्य प्रेरणा अपनी पत्नी मनोहरा देवी से मिली, जो उस समय हिंदी भाषा व साहित्य के क्षेत्र में निराला जी से अधिक योग्य थी। सन 1916 में अपने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी। फिर तो वे पत्र पत्रिकाओं के संपादन और लेखन में ही लग गए। उनका
साहित्यिक योगदान इस प्रकार से देख सकते हैं। काव्य संग्रह अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका 1938, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1938, अणिमा 1943, नए पत्ते 1946, अर्चना 1953, आराधना 1953, गीतकुंज 1953, सांध्य काकली 1969। उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोरी की पकड़, काले कारनामे, उच्छृंखल, चमेली आदि। कहानी संग्रह लिली, सखी, चतुरी, चमार, सुकुल की बीबी। रेखाचित्र कुल्ली भाट, विल्लेसुर बकरिया। निबंध प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, चाबुक आदि। आलोचना रविंद्र कविता कानन। नाटक समाज, शकुंतला, उषा, अनिरुद्ध। जीवनियाँ ध्रुव, भीष्म, राणा प्रताप। अनुदित रचनाएं आनंद मठ, कपाल कुंडला, चंद्र शेखर, दुर्गेश नंदिनी, कृष्ण कांत का बिल। युग लांगुलिय, रजनी देवी, चौधरानी, विषवृक्ष, राजसिंह, राजधानी। महाभारत का हिंदी अनुवाद, श्री रामकृष्ण कथामृत 5 भाग, विवेकानंद के आख्यान आदि। स्फुट रचनाओं में यदि देखें तो हिंदी बंगला शिक्षा, रस अलंकार, वात्स्यायन, कामसूत्र, तुलसीकृत, रामचरित्र मानस की टीका। निराला जी विद्रोही व्यक्तित्व से संपन्न व्यक्ति थे। उनके काव्य में भी गता अनुगतिकता के प्रति विद्रोह भरा है। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं में लेखनी चलाकर अपने कुशल कलाकार होने का सफल परिचय दिया है। उनका साहित्य महान है, वे महान थे और महाप्राण थे। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ तो माने जाते ही हैं, लेकिन निराला को छायावाद को विशिष्ट रूप देने का श्रेय है। एक आलोचक के अनुसार वास्तव में पुरानी कविता की जितनी कड़ियाँ निराला ने तोड़ी हैं उतनी किसी और ने नहीं। कविता के छंद, विषय और भाषा तीनों क्षेत्रों में उन्होंने क्रांति मचाई। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में, किसी छायावादी कवि ने और विदेश के किसी भी रोमांटिक कवि ने नूतन आत्मविश्वास से जनता का सामना नहीं किया जितना निराला ने किया है। निराला जी प्रबुद्ध, मनीषी, जागरूक, विचारक और महान कलाकार थे। उनके काव्य में छायावादी स्वर के साथ ही प्रगतिवादी और प्रयोगवादी स्वर भी
मिलते हैं। उनका काव्य सौंदर्य छायावादी काव्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद।